सैनी हूँ, वो मुसलमान हैं, मैं हिंदू हूँ। और मैं अपने परिवार में लाने की कोशिश की थी मुझे कि तू मेरे परिवार में को आ जा, और मैंने मना कर दिया। फिर उसके बाद मैंने मुकदमा भी चलाया, वो जेल भी गया था। जेल से छूटने के बाद उनने गाली गलौज भी करी थी मेरे साथ। मेरे परिवार को ही मारा था उसने शनिवार के दिन 7 तारीख को 3 बजे के टाइम। और मारने के बाद उन्होंने धमकी दी, जान से मार दूँगा अगर फैसला नहीं किया तो। और क्या मतलब नहीं कहता मैं निकाह करूँगा, ये निकाह कर लूँगा, तेल और लिया था हमारी मम्मी से कहता है ये निकाह कर लूँगा या फैसला कर ले, ऐसे कहता है। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद से धर्म परिवर्तन का एक और मामला आया सामने, जहां पर 14 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ आरोपी शौकत अली ने जबरदस्ती बलात्कार किया था और उसके बाद उस पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने का बनाया दबाव। दरअसल आपको बता दें, मामला है थाना भगतपुर क्षेत्र का, जहां पर उपरोक्त आरोपी शौकत अली जो कि मुस्लिम है और वे नाबालिग लड़की जो कि हिंदू है उससे जबरदस्ती निकाह करना चाहता है और निकाह करने का बनाता है दबाव और धर्म परिवर्तन करने को कहता है, जिसके संबंध में प्रार्थनी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था। आरोप है कि हल्का दरोगा उप निरीक्षक श्री विनेश कुमार ने मुकदमा दर्ज करने के एवज में पैसे की मांग की थी और न देने पर प्रार्थनी का मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया। प्रार्थनी ने मजबूरन होकर विनेश कुमार को 10,000 रुपए दिए, तब जाकर घटना के 10 दिन बाद मुकदमा पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में आरोपी इसराइल भूरा, फरजंद और शौकत अली के विरुद्ध दर्ज किया गया, लेकिन अभियुक्त से हमसाज होकर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जब कार्रवाई नहीं हुई तो प्रार्थनी ने एसएसपी महोदय हेमराज मीणा से दरोगा जी की शिकायत की थी, जिससे नाराज दरोगा जी प्रार्थनी से रंजिश रखने लगे थे और तभी से प्रार्थनी और उसके परिवार को तरह तरह से प्रताड़ित करने लगे। प्रार्थनी का आरोप है कि जब उसकी पुत्री न्यायालय में तारीख पर गई तो जैसे ही कोर्ट से बाहर निकली तो उपरोक्त आरोपियों ने मुकदमा वापस लेने का और निकाह करने का दबाव बनाया और प्रार्थनी के मना करने पर जान से मारने की धमकी दी और कहा कि या तो फैसला कर लो वरना निकाह कर लो। इसके संबंध में प्रार्थनी ने एसएसपी महोदय और अन्य अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिए थे, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। प्रार्थनी का आरोप है कि दरोगा जी ने आरोपियों के साथ मिलकर साजिश रचकर उसके पुत्र अंकित को पशु क्रूरता के आरोप में 12 घंटे तक थाने में बंद रखा, जिसके बाद 50,000 रुपए लेकर उसे छोड़ दिया गया। प्रार्थनी का आरोप है कि उक्त आरोपियों ने जेल से निकलने के बाद उसके घर में घुसकर दबंगई दिखाते हुए लाठी डंडा और लातों घूसों से प्रार्थनी और उसकी पुत्री के साथ जमकर मारपीट, छेड़छाड़ और उसके कपड़े फाड़ दिए और प्रार्थनी का मोबाइल भी लूट कर ले गए। प्रार्थनी जब थाने रिपोर्ट लिखाने पहुंची तो उसे विनेश कुमार ने थाने से भगा दिया। आरोप है कि आरोपी प्रार्थनी के घर में मीट की हड्डियां फेंकते हैं और अपने घर की छत पर चढ़कर निवस्त्र होकर अश्लील हरकतें करते हैं और अपने हाथों में तमंचा लेकर बार बार उसे डराते हैं, जिससे प्रार्थनी बहुत ही भयभीत है और उसका गांव में रहना दुश्वार हो गया है। प्रार्थनी का कहना है कि उसका मेडिकल परीक्षण कराकर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा लिखकर उन्हें जेल भेजा जाए और उपरोक्त दरोगा विनेश कुमार को दिए गए 60,000 रुपए वापस दिलाए जाएं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है बेटा? तनु। समझो क्या है तेरा नाम? तनु राधिका बोलना। तनु राधिका, उदमा वाले की, थाना भगतपुर, जनपद मुरादाबाद। मैं पानी भरने गई थी शाम को 8 बजे 5 तारीख जनवरी की, और मेरे साथ मैं पानी भरने जब गई थी तो वहाँ से इसराइल आया और इसराइल ने मेरा मुंह में कपड़ा ठूंस कर मुझे कमरे में को ले गया, मेरे साथ बलात्कार किया और धर्म परिवर्तन किया। कहा कि तू मेरे धर्म परिवर्तन में आ जा। और फिर सैनी हूँ, वो मुसलमान हैं, मैं हिंदू हूँ। और मैं अपने परिवार में लाने की कोशिश की थी मुझे कि तू मेरे परिवार में को आ जा, और मैंने मना कर दिया। फिर उसके बाद मैंने मुकदमा भी चलाया, वो जेल भी गया था। जेल से छूटने के बाद उनने गाली गलौज भी करी थी मेरे साथ। मेरे परिवार को ही मारा था उसने शनिवार के दिन 7 तारीख को 3 बजे के टाइम। और मारने के बाद उन्होंने धमकी दी, जान से मार दूँगा अगर फैसला नहीं किया तो। और क्या मैं मम्मी को बहुत मारा था हमारी, सबसे ज़्यादा भगतपुर थाना। फिर उसके बाद थाने गए थे हम रिपोर्ट लिखवाने, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी हुआ, कतई भी मना कर दिया कि हम नहीं लिखेंगे क्योंकि उस लेडीज़ की चोट ज़्यादा लगी थी, इस बताया था। विनेश कुमार ने मना कर दिया था कि हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, मना कर दी थी कि हम नहीं लिखेंगे क्योंकि उस पार्टी की चोट ज़्यादा लगी हुई है, तुम्हारे नहीं है। और हम 3 जने थे, वो है 12-13 जने, तो उन्होंने बहुत मारा था हमें घर में घुस के। 3 बजे की बात है, शनिवार के दिन 7 तारीख।
वो जो मुस्लिम लड़का है क्या कहता है मुझसे? मुझसे नहीं कहता, बस यूँ कहें मेरे साथ हो जाओ, मुझसे निकाह कर लो। निकाह करना चाहता है वो, पता नहीं क्यों, पर उन्होंने यही कही मैं निकाह करूँगा। और ना मारा उरा भी, और क्या कहते हैं हमारे घर में गोशों की हड्डियाँ भी डालता है, और ड्रिल लड़ाई करा है, नंगा घूमे है मोहल्ले में, और दिन रात गाली देवा है, जितनी बार निकलेगा गाली देता रहता है। हमारा निकलना ही बंद करता है, हम बच्चों से ही बोलते हैं अपने, तब भी उसे लगता है कि हमें ढाल ढाल के कह रही है, तब भी वो हमें सुनाता नहीं थी गाली। तो वो नंगा होकर क्या दिखाना चाह, मतलब क्या कहना चाहती है? पता नहीं क्या कहना चाहता, पर वो नंगा होकर घूमता है और हमें निरी गाली देता है। तो क्या कहता है वो? क्यों शादी निकाह करने के मूड में, क्या गोश्त खिलाने के मूड में, क्या पता नहीं सर, क्या कहता है वो निकाह करने के बाद करिए? नहीं कही थी कि मैं निकाह करूँगा। क्यों तुमने मना करा? मैं निकाह नहीं करूँगा, तुम केस भी करा था हमने। हाँ हम हिंदू हैं, वो मुसलमान है। नहीं, तो क्या गोश्त खिलाने की बात करता है क्या? पता नहीं, इन्हें आज तक कहीं नहीं है ऐसे गोश्त, मतलब नहीं कहता मैं निकाह ही करूँगा, ये निकाह कर लूँगा तेरी लौंडिया से। हमारी मम्मी से कहता है ये निकाह कर लूँगा या फैसला कर ले, ऐसे कहता है। तो दबाव डाल दिया आपको? हाँ, किस तरह का दबाव? यही कि अगर फैसला ना किया तो मैं निकाह कर लूँगा। कितना डर बना हुआ है आपको? डर कितना डर है आपको उससे? डर बहुत डरा कर रखता हूँ, क्योंकि वो 3 भाई हैं, क्योंकि मैं वो कभी कभी तो तमंचा भी दिखाता है, तो बहुत डरा के रखे है। बंदूक भी दिखाता है वो हर समय, और उसके घर की औरतें तो चाकू ले लेकर आमे हैं मारने के लिए। एसएसपी साहब से मिली थी? जी, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने पता नहीं क्या कहा था, हमारी मम्मी से कहा था।